आइडियली आपकी डाइट क्या कहती है? जो आपका अनलोड प्रोग्राम है, जी। वो क्या कहता है? थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। मैं आपको बताता हूँ। और देखिए प्रोग्राम ये क्या होता है, सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते। बाकी जो सो कॉल्ड डाइटिशियन है वो आपको क्या ये मील बता देता है, भाई यहाँ पे जूस पियो, यहाँ पे सूप पियो। हम क्या कह रहे हैं, हम आपके 24 घंटे को डिफाइन, लाइफ का मतलब क्या है, 24 घंटे का एक एक मोमेंट आप क्या कर रहे हो वो उसी को लाइफ कहते हैं। जी। और 24/7 यानी कि आप क्या कर रहे हो। तो आप इसमें ये ऐसा होता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो पानी से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। एक ग्लास नॉर्मल साधारण पानी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं, कोई धनिया पानी नहीं, कोई जीरा पानी नहीं, कोई एप्पल साइडर विनेगर नहीं, कुछ भी नहीं। सादा साधारण नॉर्मल पानी जो ईश्वर ने आपको दिया है और म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से आपके नलों में आता है, उतना ही। उसके बाद 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, जिसमें चाहे आलू के पराठे हों, चाहे पनीर के पराठे हों, इडली हो, उपमा हो, जो भी आपको खाना है वो पेट भर के खा लीजिए, पूरे घर को खिला दीजिए। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पे फ्रूट वगैरह नहीं खाने। नाश्ते का मतलब अनाज, अन्न ही आपको खाना होता है। फिर हम चलते हैं लंच पे। हर व्यक्ति का एक टाइम होता है लंच का, ऑफिस गोअर्स का जैसे 1 से 2 बजे का समय है, जो भी आपका समय होता है उस समय में आपको खाना खा लेना है, लंच कर लेना है। लंच में क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम बराबर मात्रा में खाने ज़रूरी हैं। रोटी कौन सी होगी? ओनली गेहूं की होगी। कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई मिलेट्स विलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। मिलेट खाए मतलब जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, अंधकार ही अंधकार है, कांटे ही कांटे हैं। फिर चावल कौन से खाने हैं? ओनली वाइट। कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। ये ब्राउन राइस वगैरह तो कुकर में भी पकते नहीं हैं। आप सीटी पे सीटी मारते जाओ। अभी आप सोचो, जो कुकर में जो चीज़ नहीं पक रही है वो आपके स्टमक में जाके कैसे कन्वर्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। क्या खाना है? सफ़ेद वाले चावल ही खाने हैं। और दाल कौन सी खानी है? जो आपको पसंद हो। पकाएंगे कैसे? अपने टेस्ट के अनुसार। सब्जी कौन सी खानी है? सब्जी मतलब खेत में जो लगी हो। अब आलू सबकी सब्जी नहीं होती, आप आलू डेफिनेटली डाल सकते हैं। गोभी के साथ आलू डालें, आलू पालक की सब्ज़ी बनाओ, आलू मेथी की बनाओ, लेकिन सब्ज़ी जो है वो सब्ज़ी हो। आलू बैंगन बनाओ, ठीक है। लंच क्लियर हो गया। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। 10 रोटी की भूख है 10, 5 की भूख है 5, जितना खाना है खा लीजिए। लंच डिनर में भी ऐसा ही खाना है, जो भी आपका एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है वहाँ पे खा लेना है। अब समय आया ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, वो समय होता है जहाँ पे आपको फ्रूट खाने चाहिए। फ्रूट कैसे खाएंगे? एक इकलौता फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे, जो भी खाना है। केले खाने 10, 12, 15, पेट भर के खा लो जितने खाने हैं, है ना। लीची खानी है जितनी खानी है, पेट एक फ्रूट खाना है, बस उतना ही है। और शाम को लंच और डिनर के बीच में कहीं पे शाम को 5 बजे 6 बजे भूख लगती है, तो वहाँ पे आलू की चाट खा लो, छोले की चाट खा लो, उबाल के छोले खा लो, कच्चे खा लो, मूंगफली खा लो, चने भुने हुए खा लो, कुछ भी खा लो। तो इस तरीके से 5 मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्रूट एंड इवनिंग स्नैक्स। और सुबह के स्टार्ट आप पानी से करेंगे, बस इतना, यही रूटीन होता है। और चाय? चाय कहीं पे भी पी लीजिए, लेकिन चाय अकेली पीनी चाहिए। अगर कुछ लोग चाय पीते हैं तो ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले पी लें, उतना ही। शाम को अगर चाय पीने का मन है तो 4-5 बजे के आसपास चाय पी लें। जो इवनिंग स्नैक है उससे आधा घंटा पहले आप चाय पी लें। और इन सब चीज़ों में जो ऑयल यूज़ होगा वो अपने हिसाब से कितना भी यूज़ कर लें? कौन सी चीज़ में यूज़ हो रहा है तेल? चाय में? दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी में दाल में तड़का तो आप घी का लगाते हैं, तेल का ठीक है। तड़का हाँ, तो मेरा लगा मतलब लो, वही है। तो लगा लो। कोई भी? हाँ बिल्कुल। भाई नॉर्मली देसी घी से लगाते हैं ना, तड़का तो देसी घी से लगाते हैं, तो आप लगाइए। लेकिन देसी घी कौन सा वाला? जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आता हो। 2 तरह के घी जो है, देसी घी 2 तरीके से बनता है। एक तो आपने दूध निकाला, दूध का मलाई जमाई, और मलाई को आपने दही जामन डाल के उसका फिर जम मलाई इकट्ठी करते रहे, फिर उसको बिलो के मक्खन निकाला, मट्ठे का अलग से आनंद लिया। उसमें नमक डालो, पुदीना डालो, सूखा हुआ पुदीना, कितना टेस्टी लगता है। बटर मिल्क आज के ज़माने का नहीं, वो तो एक ख़राब चीज़ होती है कि जिसमें आप पानी इतना सारा, 1 चम्मच दही डाल के जो है वो चीज़ ख़राब है। लेकिन ये जो मट्ठा है ये ज़रूर पीना चाहिए। और फिर आता है आपका मक्खन जो बना, मक्खन का आनंद लीजिए। कितना स्वादिष्ट मक्खन होता है पराठे के साथ अगर खाते हैं। और उसका जो घी बनता है वो घी, असली घी उसको कहा जाता है, शुद्ध देसी घी। दूसरा है आज की डेट में जो कमर्शियल हो गया है कि दूध से ही किसी तरीके से फैक्ट्री में वो घी बना देते हैं, वो बिल्कुल भी उचित बात नहीं होती। तो आप लगाइए घी, रोटी के ऊपर भी घी लगाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है?